नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को बड़ी राहत। छूटे हुए लाभार्थियों के 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। योगी राज में अपराधी बेलगाम। दिन दहाड़े स्कूल के बाहर से छात्रा को अगवा करने का किया गया प्रयास। नपा इंजीनियर शाहिद मिर्जा को दोषी मानते हुए निलंबित करने के आदेश। खनन संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों वाहन स्वामियों ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। बदायूं जामा मस्जिद शमशी नीलकंठ महादेव मंदिर के मामले पर वादी द्वारा दायर याचिका पर नहीं हुई सुनवाई। निघासन में 2 सगी दलित बहनों का शव पेट से लटका मिलने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 6 मुजरिम गिरफ्तार। पशुओं में फैली बीमारी को लेकर पशु चिकित्सालय महकमा अलर्ट। पशुपालक परेशान। लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी से हमसास पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। पीड़ित ने लगाई गुहार। और आइए शुरू करते हैं अब खबरों का सिलसिला। बाराबंकी के सीएमओ अवधेश कुमार यादव ने आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी दी है। कहा है कि जनपद में आयुष्मान कार्ड के छूटे हुए लाभार्थियों को 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। वहीं जनपद के लोगों को बड़ी राहत मिली है। बाराबंकी सीएमओ अवधेश कुमार यादव क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी राज में अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। दिन दहाड़े स्कूल के बाहर से छात्रों को अगवा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बहराइच के कोतवाली देहात क्षेत्र के तिकोनी बाग पुलिस चौकी के ठीक पीछे अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। लाल रंग के ई-रिक्शा से पानियार स्कूल की छात्रा को अपहरण किया गया, जिसके बाद बाईपास रोड के बजाय छात्र को गोलावट घाट के आगे लेकर पहुंचे और सुनसान इलाके में छात्र से अपहरणकर्ताओं ने मारपीट व छेड़छाड़ की, जिसके बाद पीड़िता किसी तरह बचकर अपने पिता की दरगाह स्थित ऑफिस पहुंची। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस चौकी पहुंचकर लिखित शिकायती पत्र प्रार्थना पत्र दाखिल किया। शिकायत के बाद घटना की जांच में स्थानीय पुलिस जुटी हुई है। एक सुनसान एरिया में ले गए, रिक्शा खड़ा था वहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्ती करना गया, लेकिन वो छुड़ा के किसी तरीके से वो भागी रोड पे आई। रोड पे जब आ गई तो वो लोग दूर से दे के वापस लौट गए। फिर जब रोड पे आई तो रोड पे वो टिकोरा मोड़ चौकी की तरफ दौड़ के आई, तो टिकोरा मोड़ चौकी के पास बैठी। यहीं से उसने फिर रिक्शा किया, फिर अपने पापा की दुकान पहुँच गए। अभी तो हम लोग टिकोरा मोड़ चौकी इंचार्ज के पास हैं, एप्लीकेशन दिया है, कार्रवाई करने की उन्होंने दिया है कि कार्रवाई करेंगे। हमने सुबह स्कूल बजे 8 बजे स्कूल गए थे। उसके बाद छुट्टी में हमने रिक्शा किया घर जाने के लिए। आयशा मस्जिद के पास मेरा घर है, तो एक रिक्शे में 2 लड़के थे, रेड कलर का रिक्शा था, तो वो हमको बोले कि आगे इधर से रास्ते से लेके जाएंगे, एक और सवारी को छोड़ रहे हैं। हमने बोला हमको घर जाना है, लेकिन वो घर नहीं लेके गए। फिर एक नदी थी, एक पेड़ था, वहाँ पे वो हमको ले जाके बहुत मारा और नोचा भी हाथ में बैग मेरा खींचा। फिर जब किसी तरह निकल के आए वहाँ से, तो थोड़ा आगे तिकोनी मोड़ के आगे तक किसी तरह हम अकेले गए। उसके बाद वहाँ से दरगाह शरीफ का रिक्शा करके अपने अब्बू की दुकान तक पहुँच गए। नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा गैर कानूनी और अवैध रूप से बनाए गए स्विमिंग पूल के संचालन में बरती गई लापरवाही से एक बच्चे की जान चली गई है। आपको बता दें, कलेक्टर द्वारा जांच करके स्विमिंग पूल के संचालक नपा इंजीनियर शाहिद मिर्जा को दोषी मानते हुए निलंबित करने के आदेश को न्यायोचित बताते हुए नागरिक अधिकार मंच ने कहा है कि आदेश देने में सत्ता के दबाव के चलते विलंब किया गया, जिसकी नगरीय अधिकार मंच ने निंदा भी की। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों वाहन स्वामियों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गोला नदी में खनन में लगे वाहन स्वामियों ने सरकार पर दोहरे मापदंड बनाए जाने का आरोप लगाया। गोला खनन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का आरोप है कि सरकार ने 2 तरह के मानक बनाए हैं। उधम सिंह नगर के बासपुर की खनन रॉयल्टी कम है, जबकि गोला नदी की खनन रॉयल्टी बढ़ा दी गई है। ऐसे में गोला नदी में लगे वाहन स्वामियों का उत्पीड़न हो रहा है। इसके अलावा वाहन स्वामियों ने सरकार द्वारा समतलीकरण के नाम पर पट्टे दिए जाने के विरोध भी किया। वाहन स्वामियों का कहना है कि या तो समतलीकरण की परमिशन और पट्टे रद्द किए जाएं, या फिर समतलीकरण की रॉयल्टी और गोला नदी में खनन की रॉयल्टी बराबर की जाए, नहीं तो इस बार एक भी वाहन गोला नदी में नहीं उतारा जाएगा। देखिए सचिन गुप्ता की इस रिपोर्ट के जरिए। सबसे पहली मांग है कि पूरे राज्य में जो 2 प्रकार के मानक इन्होंने लागू किए हैं समतलीकरण के नाम से,
उधर समतलीकरण के नाम से 7 रुपये की रॉयल्टी और इधर गौला के नाम से 31 रुपये की रॉयल्टी। पहले तो इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से शासन निरस्त करे। और दूसरी मांग है जो इन्होंने ग्रीन टैक्स के नाम से अवैध वसूली ITO में चालू कर दी है। जो 4,000 रुपये का फिटनेस होता था 18,000 रुपये में हो रहा है। तो वो ग्रीन टैक्स के नाम से जो अवैध वसूली हो रही है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। और तीसरा जो बाजपुर में चोरी हो रही है, जो 30-35 रुपये कुंटल के हिसाब से यहाँ खनन क्रेशर वालों को जो माल उपलब्ध कराया जा रहा है और यहाँ हमको 65 रुपये में पड़ रहा है, तो वो बाजपुर की जो अवैध खनन है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ये हमारी तीनों मांगे हैं। ये मांग है जो सरकार द्वारा समतलीकरण की परमिशन, पट्टू की परमिशन दी गई है, अवैध खनन हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। और यदि वो बंद नहीं होता है तो उसकी जितनी रॉयल्टी है उतनी रॉयल्टी गौला नदी की भी होनी चाहिए। अगर ये सरकार इसको नहीं करती है, हम लोग इस बार अपनी गाड़ियां नदी में नहीं उतारेंगे, अपनी गाड़ियों को रिलीज नहीं करवाएंगे, रिन्यूअल नहीं करवाएंगे। मेरठ में दंधाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, बदमाशों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब युवक घर के बाहर खड़े अन्य युवकों से बात कर रहा था। ये सारा मामला मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्री नगर सेक्टर 13 का है, जहां एक युवक को दिन दहाड़े बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मौके से आरोपी तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद आसपास के लोगों में काफी दहशत का माहौल देखने को मिला है। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि मृतक का नाम प्रदीप शर्मा है। प्रदीप की हत्या पीछे किसी पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आसपास के लोगों ने लगे CCTV कैमरे में जरिए बदमाशों की तलाश की जा रही है। थाना नौचंदी के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने घर के बाहर फोन से बात कर रहे थे, तभी 2 लोगों के द्वारा उनके ऊपर फायर किया गया और आस पड़ोस के लोगों के द्वारा जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में जो मृतक हैं प्रदीप नाम के व्यक्ति हैं, इनकी उम्र 28 वर्ष है और इनके सबसे जो बड़े भाई हैं उनकी मृत्यु पूर्व में दुर्घटना में हो चुकी है और उनकी पत्नी है वो इनके साथ रहती थी। और पूर्व में इनके द्वारा लिसाड़ी गेट के अंतर्गत अपने जो साले हैं, जो इनके वर्तमान में जो महिला रहती है, इनके जो भाई हैं, उसके ऊपर धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और उस वक्त भी इनके ऊपर हमला किया गया था और इसमें जो घरेलू विवाद इनका सामने आया था। तो इस तरह के जो कारण इसमें नजर आ रहे हैं और जो तहरीर है वो परिजनों से प्राप्त की जा रही है और मृतक का जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बदायूं में जामा मस्जिद शमशेर नीलकंठ महादेव मंदिर के मामले में आज वादी द्वारा दायर याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का 2 सितंबर को प्रतिवादी ने ऑब्जेक्शन किया था, जिस पर आज वादी पक्ष ने ऑब्जेक्शन दायर किया है, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी पक्ष का ऑब्जेक्शन सबमिट करने योग्य नहीं है। आज सिविल बार एसोसिएशन ने हड़ताल के कारण मामले में सुनवाई नहीं हो सकेगी। 2 बजे के बाद सीनियर डिवीजन सिविल कोर्ट द्वारा अग्रिम सुनवाई की तारीख नियत की गई है। उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी थी नॉन मेंटेबिलिटी ऑफ द सूट की, ऑर्डर 7 रूल 11 A और D के अंतर्गत, और उसमें उनके प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ये थे कि 1991 का एक एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविज़न, उसके सेक्शन 3, 5 और 8 से बार करता। और एक उनका ये था कि वक्फ एक्ट की धारा 6 और 8, 83 और 85 से बार करता। जबकि ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई वक्फ प्रॉपर्टी तब होती है जब उस प्रॉपर्टी का कोई ओनर हो और उसको वो डेडिकेट करे। तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जब कोई मोमडन था ही नहीं तो वो उसको डेडिकेट कैसे करता, और ना ही ये वक्फ रजिस्टर एक मेंटेन किया जाता है वक्फ बोर्ड में, सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड में, ना वहाँ रजिस्टर दर्ज है। जो भी दस्तावेजी साक्ष्य है वो सबके सब ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट आबादी की जगह थी पुरानी, राजा महिपाल का किला था और राजा महिपाल के किले का पार्ट एंड पार्सल है। जो मंदिर की जगह है वो राजा महिपाल के किले का पार्ट एंड पार्सल है और इसका जो निर्माण था राजा लखनपाल ने कराया था और उसके बाद इसको जो है इसका जीर्णोद्धार जो है राजा अजय पाल ने कराया और मुस्लिम कारोबार भी है। तो आज आपने इस प्रक्रिया में तारीख सुनवाई होनी है, तो आज आपने क्या कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? आज हमने एप्लीकेशन दी कि हमें वाद पत्र की कापी और जो डॉक्यूमेंट दाखिल किए उनकी कापी दिलाई जाए जी। हाँ, ताकि हम वैसे तो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रजिस्टर होने से पहले ही दाखिल कर चुके थे, ये रजिस्टर नहीं होना चाहिए। अभी हमें कापी दिलाई जाए तो हम 7/11 का फिर से फ्रेश एप्लीकेशन देंगे कि साहब ये दावा खारिज किया जाए। और आज उन्होंने मेंटेनेबिलिटी को सुनने के लिए लगाया था, लेकिन इन्होंने कोई पैरवी नहीं की है। जब मंजूर हो गई उनकी दरख्वास्त
118 की, तो सब पे तामील और गजट कराना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया है। निघासन के तामोलिन पूर्वा गांव में पेड़ से लटकी 2 सगी बहनों के शव मिलने का मामला सामने आया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम किया, तो वहीं आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे एसपी संजीव सुमन और वहीं दूसरी तरफ परिजनों ने बाइक सवारों पर किशोरियों को घर से अगवा कर हत्या कर पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां निघासन कोतवाली क्षेत्र के तिमोलना पूर्वा गांव में 2 सगी दलित बहनों का शव गन्ने के खेत में पेड़ से ही एक ही दुपट्टे से लटका पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लखीमपुर भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने बताया कि दुष्कर्म के बाद घटना को कुल 6 लोगों ने अंजाम दिया। नामजद छोटू सहित 6 अभियुक्त गिरफ्तार हैं और एक अभियुक्त जुनेद की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई है। जुनेद के पैर में गोली भी लगी है। देखिए लखीमपुर खीरी से संवाददाता अभिषेक कुमार की इस रिपोर्ट के जरिए। द गाय जुनैद, दे वर इंडिविजुअली फ्रेंड्स। ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी, उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। देयर वाज नथिंग विच हैड कम टू आवर नोटिस विच वाज आपत्तिजनक। कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी, लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। मोटिव उसके बाद जी ने जो मैंने आपको नाम बताया 1-on-1 कितने लोग हैं? सोहेल और जुनैद। इन लोगों की बात अभी तक हुई है, बाकी पीएम में आएगा। जो सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं। डिटेल में जो भी आएगा, देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाइवर्ज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जो हमने प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें पता की हैं वो आपसे बताई हैं। इसमें चीज़ें नहीं, सभी लोग जो 6 के 6 लोग हैं, सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। इसमें एक लड़का जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, जिसने मित्रता करवाई, छोटू, उसके बाद ये 3 लड़के, उसके बाद वो 2 लड़के, टोटल मिला के 6 लोग हैं। शारीरिक संबंध की बात इन दोनों ने स्वीकार, अभी तक इन 2 लोगों ने स्वीकार की है। आगे कोई और बात निकल के आएगी तो हम लोग उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। आई कांट डाइवर्ज वेरी माइन्यूट डिटेल्स क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। पीएम में अगर कोई बात अन्यथा आती तो वी विल लेट यू नो। पीएम अभी चल रहा है और पैनल से करवाया जा रहा है, उनके परिवार के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। कल ये अफवाह भी उड़ाई गई थी कि पीएम करवा दिया गया ज़बरदस्ती। परिवार के नॉलेज के बिना, परिवार के इच्छा के बिना हमने एक कदम नहीं चला है। परिवार को हमने हमेशा यही कहा है, आपकी जो इच्छा होगी, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग पीएम हाउस के अंदर रहना चाहते हैं। वो पीएम हाउस के अंदर रहेंगे और सारी जो डॉक्टर्स के पैनल हैं और वीडियोग्राफी है उसके तहत पीएम करवाया जा रहा है। और बाकी मुस्लिम जी गांव के बाहर एक खेत में पेड़ से लटकी हुई 2 बच्चियों के शव प्राप्त हुए थे। डायल 100 के लोग, डायल 112 के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया था। प्राइमा फेसी दोनों बच्चियां अपनी दुपट्टे से हैंगिंग अवस्था में पाई गई हैं। शरीर पर ज़ाहिरा तौर से कोई चोटें नहीं पाई गई हैं। बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर हो पाएंगी। देश भर में एक तरफ जहां इंसानों में कोरोना वायरस का कहर बरपा है, वहीं दूसरी ओर जानवर भी खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। पशुओं में लंपी स्किन नामक वायरस तेजी से फैल रहा है। इस वायरस से गाय, बैल समेत अन्य पशु बीमार होते जा रहे हैं, जिसमें एक संक्रमित पशु के समीप आने पर लगातार अन्य पशु भी संक्रमित हो रहे हैं। इसका असर यूपी के बाद उत्तराखंड में भी पैर पसारने का खतरा बना हुआ है। पशुपालक अपने पशुओं को साफ सफाई व लगातार पशु चिकित्सकों से परामर्श कर रहे हैं। वहीं जसपुर पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक सुधांशु मिश्रा ने हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए बताया है कि अभी उधम सिंह नगर जनपद में लंपी वायरस की कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। फिर भी पशुपालकों को बीमारी के बचाव के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड प्रदेश की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद बिजनौर में कुछ वायरस के लक्षण की सूचना मिल रही है। इसको लेकर जनपद उधम सिंह नगर की टीम पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। देखिए जसपुर से संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट के जरिए। इसमें यदि लंपी स्किन डिजीज वायरल डिजीज है, इसका प्रकोप देखा गया है राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हमारे सीमावर्ती ज़िले जो हैं बिजनौर में इसका प्रकोप ज़्यादा है। हरिद्वार और देहरादून में हमारे यहाँ उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा केस आया है। जसपुर में हमने जो है यहाँ पर 5 टीकाकरण की टीम हम लोगों ने बना दिया है। टीकाकरण जो है लगभग जो है हमारा करीब
आज के डेट तक लगभग 2200 डोज टीकाकरण हो गया है और टीकाकरण चल रहा है। अभी यहाँ पे बहुत ऐसी कोई केस नहीं देखा गया है। एक आध गायों में मिला था, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ था कि ये क्या है, क्योंकि वो स्वस्थ भी हैं, खा भी रहे हैं, उनके शरीर पे दाने भी थे, गांठें हैं। वो गांठें और वजह से भी हो सकती है, तो उनका सैंपलिंग के लिए कर दिया गया है और सैंपल जो है रोग अनुसंधान केंद्र रुद्रपुर भेजा गया। उसकी रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म होगा। मुरादाबाद के कटघर थाना अंतर्गत एक पीड़ित परिवार ने अपने परिवार की नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी से हमसास पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई है। आपको बता दें, दुष्कर्म की शिकार नाबालिग लड़की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिली और एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें कहा गया है कि गत 12 सितंबर को देवपुर निवासी युवक ने अपनी नाबालिग बहन के साथ आरोपी सोनू निवासी देवपुर थाना कटघर के विरुद्ध छेड़छाड़ और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किए जाने से संबंधित एक FIR थाना कटघर में दर्ज कराई। आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पीड़िता के नाते बयान दर्ज हुए और न ही उसका मेडिकल प्रशिक्षण कराया गया, जिसके बाद पीड़िता ने सिविल कार्यालय पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। देखिए इस रिपोर्ट में। सर, मैं कूड़ा डालने गई थी तो सोनू नाम के लड़के ने मेरे साथ में छेड़छाड़ी करी थी। पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया था और मुझे जंगलों की तरफ ले जा रहा था खींचकर, और फिर मैंने शोर मचाया था तो छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पर, उन्होंने हल्ला काट दिया था। चचेरे तहेरे भाई आ गए थे और उनमें झपटाई हुई थी और फिर क्या बोले, मुझे तो घर भेज दिया था। और क्या कहना, मेरे साथ में पहले भी ऐसी कोई बात हो गई थी, घर पे आकर उसने मुझे मारा था और मुझसे 1000 रुपये ले गया था। मेरे घर पे कोई नहीं रहता है, मेरे 2 भाई हैं, मेरे पिता हैं 22 और मम्मी नहीं है मेरी, और मैं घर पे अकेली रहती हूँ। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।